मैं आपको एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग सैमुअल लैंगली को जानते हैं? आज से पहले इस आदमी से कभी आपकी मुलाकात हुई है? नहीं। इसको कभी देखा है? नहीं। दोस्त, ये वो आदमी है जिसने जहाज बनाया था। आगे चलते हैं। तो हमें क्यों नहीं पता? चले मैं आपको एक और दिखा दूं। इन दो को तो आप जानते हैं। तो ये कौन है? ये राइट ब्रदरान है। तो फिर हम इसको क्यों नहीं जानते? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साहब जब दुनिया को जहाज बनने को मिलने जा रहा था, ये आदमी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की तरफ से नॉमिनेटेड था कि भाई तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट। आप खुद समझे। जाओ, सबसे पहले जहाज तुमने बनाना है ताकि हम इस दुनिया को बता सके कि यूएसए ने सबसे पहला जहाज बनाया है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये तैयारी कर रहा था कि मैं जहाज को उड़ाऊंगा, उसको एक खबर मिलती है। खबर में क्या होता है कि 3 दिन पहले कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी जहाज बना के उड़ा दिया है। और ये लोग जौन से हैं, ये साइकिल मैकेनिक थे दोस्तों, मजदूर थे। साइकिल को पंचर लगाने वाला, साइकिल के पहिए को ठीक करने वाला, उसकी खराबी को दूर करने वाला। साइकिल मजदूर या साइकिल रिपेयरिंग करने की आदमी की कितनी तालीम होगी, उसकी कितना एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि ये दो भाई, इनको एक जुनून था कि इंसान को उड़ना है और इंसान एक दिन उड़ेगा। तो इस दोस्त में, सैमुअल में, राइट ब्रदरान में किस चीज की कमी थी? दोस्तों, कभी भी पैसों को मत देखो, कभी भी स्टेटस को मत देखो, कभी भी सहूलियात को मत देखो, वसाइल को मत देखो, जगह को मत देखो कि मैं गरीब हूं, मेरा तो तालीम नहीं है, मेरे तो माँ बाप बहुत गरीब थे, मुझे तो कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला, मुझे तो कोई जॉब अच्छी नहीं मिल रही। नहीं दोस्तों, हमें जिंदगी में अगर कुछ करना होता है, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज, एक चीज की जरूरत है, वो है वाई की जरूरत है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो इन दोनों में, हमारे दोस्त में और इन दोस्तों में एक चीज का फर्क था कि राइट ब्रदरान के पास एक वजह थी, एक कारण था। सैमुअल जैसा था, उसको पैसे कमाने थे, उसके पास रीजन नहीं था, वो बहुत अमीर आदमी था ऑलरेडी। तो उसको इसलिए जहाज बनाने में लेट हो गया। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, जब हम DXN की बात करते हैं, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन, वाई, मकसद नहीं होगा, दोस्तों आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इस DXN में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स आप उठा के देख लो, आपको उनके कारण एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा कि उस रीजन ने उस आदमी को, चाहे वो लेबर था, चाहे वो पायलट था, चाहे अकाउंटेंट था, चाहे शेफ था, मस्जिद का मुतव्वा था, कुछ भी था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन लेकर जब वो आगे बढ़ा, सब कुछ हासिल होना शुरू हो गया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो सपना है, जो वाई है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका क्या मतलब है, हम आगे बढ़ेंगे, राइट? yes. तो सपनों की बात करते हैं, एक छोटी सी और चीज की तरफ आपको लेकर जाता हूं। 100 साल पहले, जब आज से 120 साल पहले जहाज बना, 8 सेकंड की फ्लाइट थी, ओनली 8 सेकंड की। दोस्तों, जब फ्लाइट करके ये दो भाई वापस आए, पूरा खूनो खून थे भाई, कोई सेफ्टी नहीं थी। वो 8 सेकंड के जहाज को उड़ाने के लिए उन लोगों ने कितनी तकलीफ की, कितने मुश्किलात से टक्कर लिया, खुद खूनो खून हो गए, लेकिन जहाज उड़ा दिया। एग्जैक्टली 1990 में, 1990 में एक आइडिया कि दुनिया का तेज तरीन जहाज बनना है। 1995 दुनिया को बोइंग 777 के नाम से एक तेज तरीन जहाज मिलता है। दोस्तों, मैं ज्यादा इसकी बात नहीं कर रहा, शॉर्ट कर आपको मकसद की तरफ लेकर जाता हूं। इस बोइंग जहाज ने हम सब लोगों को यूएई में लेकर आया।
आई एम राइट? यस। इस एक बोइंग जहाज में 325 से लेकर 400 लोगों की बैठने की जगह है और इसकी हाई स्पीड, सिक्योरिटी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटी है कि ये कुछ ही घंटों में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, इस जहाज में 400 लोग बैठे हुए हैं। वो 400 लोगों को नहीं पता होता कि हम कहां, किस लेवल की बुलंदी पे हम उड़ रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या हो रहा है। उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, यानी 400 पैसेंजर्स को नहीं पता कि भाई हम किधर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। उसका काम है उसके अंदर बैठ जाना। एक इंसान को पता होता है, उस जहाज के पायलट को, कि मेरी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। ये 400 लोगों का कोई डायरेक्शन का नहीं पता, लेकिन एक आदमी को अगर डायरेक्शन मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम हो गया, दोस्तों वो 400 लोगों का जिंदगी जो सा है वो खतरे में पड़ सकता है। तो जब हम बात करते हैं ड्रीम की, सपनों की, वाई की, तो दोस्तों इसके लिए डायरेक्शन भी बहुत लाजमी है। डायरेक्शन आप जानते हैं। यस। मुझे अबू धाबी जाना है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुबई की तरफ जाता हूं, मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा? ये पूछेंगे 1 घंटे में? नो। 5 घंटों में? 24 दिनों में? 1 साल में? 10 साल में भी नहीं। 10 साल में भी नहीं पहुंच सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? वाई के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत लाजमी है। यस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग डीएक्सएन करना चाहते हैं, सपना भी है, ऑफिस भी आता हूं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। दोस्तों, डायरेक्शन, जो लोग आज अगर सक्सेसफुल हैं हमारे बिजनेस से, इनके पास ये 2 चीजें बहुत स्ट्रांग हैं। जाके आप इनके साथ बैठें, मुलाकात करें, इनसे सीखें। इनके पास वाई है और डायरेक्शन है, जाना किस तरफ है भाई। प्रोडक्ट यूज करें, मार्केटिंग प्लान को फॉलो करें, डेली लोगों से बात करना है, बात कैसे करना है, दोस्तों इन सब लोगों को आता है। तो जब तक सीखेंगे नहीं, डायरेक्शन हमको सीखने से मिलता है, डायरेक्शन हमको हमारी कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, वाई के साथ, अगर सपने के साथ साथ डायरेक्शन नहीं है, काम नहीं हो जाएगा। एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आप लोगों को 3 चीजों के बारे में बताया। 2 चीजें, नंबर 1 वाई, नंबर 2 वाई के साथ साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, वो है होप, वो है उम्मीद। दोस्तों, क्या बोलते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हमने जो खाना खाया वो इसलिए खाया कि मुझे कल सुबह उठना है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम तो खाना खाते हैं ना। हमने पक्के घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब कभी भी बारिश अगर आएगा, तूफान आएगा, तो भाई मेरे पास उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा। तो ये उम्मीद जौन सा है, इसके लिए दोस्तों 3 चीजों का होना बहुत लाजमी है। 3 चीजों का उम्मीद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लफ्ज दोबारा रिपीट करता हूं, वाई के लिए आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए और आपके पास उम्मीद होनी चाहिए। ये उम्मीद हमें 3 चीजें देती हैं। लास्ट 5 मिनटों में सेशन खत्म होने वाला है, तो ये उम्मीद के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उम्मीद में सबसे पहली चीज दोबारा से आती है, वो है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका मकसद। क्यों आए हो? यूएई में क्यों आए हो? ठीक है, पैसे कमाने हैं, लेकिन जॉब करते हैं, काम करते हैं, उससे उतनी इनकम नहीं होती जिससे हमारे सपने पूरे हो जाएं। तो 5 साल बाद, 10 साल बाद हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सपना देखा था वो अब सपना कहीं नजर नहीं आता। दोस्तों, बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान, उसके पास सपना नहीं होता। दोस्तों, देखें, सोचें, गौर करें, क्या आपके पास एक बड़ा सपना है? अगर है तो फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप डीएक्सएन कर रहे हैं, आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। ख्याल रखें एक चीज का, कि कहीं आपका सपना ना खो जाए। भाई वो सपना लड़की वाला नहीं। आप लोग सीरियस होकर मुझे देख रहे हैं, वो लड़की वाला सपना नहीं, जो ड्रीम, जो ख्वाब, जो आपको जगा के रखता है। ये सपना दोस्तों वैसा ही है जैसे एक जहाज रनवे के ऊपर खड़ा है।
लेकिन उसके इंजन नहीं है। चलेंगे, बैठेंगे उस जहाज में, बोइंग 777 में, जिसमें इंजन नहीं है, आप उसमें बांग्लादेश जाएंगे? क्या वो आपको बांग्लादेश ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, क्योंकि इंजन नहीं है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इंजन लगाएं अपने अपने सपनों को लेकर। आपके सपने आपको ताकत देते हैं, आपको उम्मीद देते हैं।